जय श्री श्याम। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल श्याम की लीला पर, जहाँ हर धड़कन में बसता है बाबा खाटू श्याम का पवित्र नाम और हर कहानी में गूंजता है उनके चमत्कारों का अनमोल जादू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके दिल को भक्ति में रंग देगी और आपके विश्वास को बाबा के चरणों में हमेशा के लिए बांध देगी। यह कहानी है सविता की, एक ऐसी गरीब महिला की जिसने जिंदगी में काली रातों में भी बाबा श्याम का दिया जलाया और अपनी तकदीर को सूरज सा चमका लिया। तो दोस्तों, अपने दिल को थाम लीजिए, बाबा की भक्ति में डूब जाइए और इस चमत्कारी कहानी को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि बाबा की इस कहानी को आप कहाँ से सुन रहे हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि बाबा की हर कहानी आपके दिल तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी को। जय श्री श्याम। यह कहानी राजस्थान के खाटू गांव के पास एक छोटे से कस्बे की है, जहां सविता अपनी बेटी रानी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। सविता एक विधवा थी। उसके पति का स्वर्गवास 15 साल पहले हो गया था, एक सड़क हादसे में। तब से सविता ने अपनी बेटी को अकेले ही पाला, हर मुश्किल से लड़ते हुए। उसकी झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि बरसात में छत टपकती और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर घुसती। सविता दिन भर गांव के घरों में काम करती, बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, कपड़े धोती और कभी कभी खाना भी बनाती। उसकी कमाई मुश्किल से 100 से 150 रुपए रोज की थी, जिससे 2 वक्त की रोटी और रानी की स्कूल की फीस का खर्चा मुश्किल से हो पाता था। सविता की जिंदगी में एक ही रोशनी थी, उसकी बेटी रानी। रानी 12 साल की थी और उसकी मुस्कान सविता की सारी थकान मिटा देती थी। सविता हर रात रानी को गले लगाकर सोचती, काश मेरी बेटी को एक पक्का मकान मिल सके, जहाँ वो बिना डर के सो सके। पिछले 12 सालों से सविता का यही सपना था, एक छोटा सा पक्का घर जहाँ बारिश में छत ना टपके और सर्दी में ठंड ना सताए। लेकिन उसकी कमाई में इतना दम नहीं था। फिर भी सविता कभी टूटी नहीं। वह हमेशा कहती, मेरे पास भले ही धन ना हो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी मेरे पास है और बाबा श्याम मेरे साथ हैं। सविता कई घरों में काम करती थी, लेकिन शर्मा परिवार का घर उसके लिए खास था। शर्मा जी, जिनका नाम अशोक था, और उसकी पत्नी मधु दीदी सच्चे श्याम भक्त थे। उनके घर में एक छोटा सा मंदिर था, जहाँ बाबा खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित थी। हर सुबह मधु दीदी दिया जलाती, फूल चढ़ाती और बाबा के भजन गाती, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। सविता को वहाँ खाना बनाने का काम मिला, क्योंकि उसका बनाया खाना सबको बहुत पसंद आता था, खास करके उनका नींबू का अचार, मिर्च का अचार और आम का अचार तो जैसे मुंह में पानी ला देता। मधु दीदी अक्सर हंसकर कहती, सविता तेरा अचार तो बाजार के किसी भी अचार को मात देता है, इसे बेचा जाए तो तू करोड़पति बन जाएगी। सविता शर्माकर हंस देती और कहती, दीदी आप भी ना मजाक करती हैं। एक दिन मधु दीदी ने सविता से कहा, सविता हम इस बार खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल। बाबा का दरबार ऐसा है जहाँ हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। सविता पहले तो हिचकिचाई, उसे डर था कि अगर वह काम छोड़कर गई तो उसकी छोटी सी कमाई भी रुक जाएगी। लेकिन अशोक शर्मा जी ने उसे समझाया, सविता बाबा के दर्शन करने से तेरी जिंदगी में नया मोड़ आएगा, बस एक बार विश्वास करके देख। सविता ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी बेटी रानी को पड़ोस की चाची के पास छोड़ा और शर्मा परिवार के साथ खाटू श्याम मंदिर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मधु दीदी ने उसे बाबा की महिमा बताई। सविता, बाबा श्याम को भगवान श्री कृष्ण के वरदान दिए हैं कि कलयुग में उनका दरबार ऐसा होगा कि जहाँ हर हारा हुआ इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है।
खाटू श्याम मंदिर पहुंचकर सविता की आंखें चकाचौंध हो गईं। मंदिर का दिव्य दरबार, भक्तों की भक्ति में डूबी भीड़ और बाबा की मूर्ति का तेज, सब कुछ उसे किसी स्वर्गलोक सा लग रहा था। बाबा की मूर्ति को देखकर सविता की आंखें नम हो गईं। मधु दीदी ने उसे बताया, सविता, यहाँ लोग अपनी मनोकामना के लिए रुमाल में गांठ बांधते हैं। तू भी अपनी अर्जी बाबा के सामने रख। सविता ने एक साफ सफ़ेद रुमाल लिया, उसमें 11 सिक्के रखे और बाबा के सामने नतमस्तक होकर बोली, बाबा, मैंने 15 सालों से एक पक्का घर का सपना देखा है। मेरी रानी के लिए एक ऐसा घर दे दो जहाँ वह सुकून से रह सके। उसने रुमाल में गांठ बांधी और उसे मंदिर में बाबा की मूर्ति के पास रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे बाबा ने उसकी पुकार सुन ली हो। मंदिर में सविता ने श्याम कुंड में स्नान भी किया। उसने महसूस किया कि उसके मन में सारा बोझ हल्का हो गया है। वह बाबा के सामने घंटों बैठी रही, भजन सुने और मधु दीदी के साथ जय श्री श्याम के जयकारे लगाए। जब वह गांव लौटी तो उसके मन में एक नया जोश था। उसे यकीन हो गया था कि बाबा उसकी मदद करेंगे। गांव पहुंचने के बाद अशोक शर्मा जी ने सविता से कहा, सविता, तू इतना स्वादिष्ट खाना और अचार बनाती है, तो क्यों ना इसे तू बेचना शुरू कर दे। आजकल लोग घर के बने अचार को बहुत पसंद करते हैं। इससे तुझे अच्छी कमाई भी हो जाएगी। मधु दीदी ने भी हौसला बढ़ाया, सविता, तू कोशिश करके देख, बाबा तेरे साथ हैं। सविता को पहले यह विचार थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, मैं तो एक साधारण काम वाली बाई हूँ, मेरा अचार कौन खरीदेगा। लेकिन मधु दीदी ने उसे एक छोटा सा डिब्बा दिया और कहा, या ले, इसमें अपना अचार भर और बाजार में बेच कर देख। सविता ने हिम्मत जुटाई। उसने रात भर जागकर नींबू, मिर्च और आम के अचार बनाया। अगले दिन वह सूरजगढ़ के छोटे से बाजार में गई और एक ठेले पर अपना अचार बेचने लगी। उसने अपने अचार का नाम रखा, सविता का घरेलू अचार। पहले दिन उसे सिर्फ 5 डिब्बे बेचे, लेकिन हर खरीदार ने उसके अचार की तारीफ की। एक ग्राहक ने कहा, सविता जी, यह अचार तो मेरी माँ के हाथ का स्वाद देता है। सविता की आंखें भर आईं। उस दिन उसने 300 कमाए, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। सविता ने अपनी कमाई को फिर से अचार बेचने में लगाया। उसने पड़ोसियों से थोड़ा अनाज और मसाले उधार लिए और रात दिन मेहनत करके और अचार तैयार किया। धीरे धीरे उसका नाम पूरे कस्बे में फैल गया। लोग कहने लगे, सविता का अचार खाओ तो मुंह में स्वाद और दिल में प्यार आ जाता है। 1 महीने बाद सविता की कमाई 1000 रोज तक पहुंच गई। उसने रानी के लिए नई स्कूल ड्रेस और किताबें खरीदी और पहली बार उसे लगा कि उसका सपना सच हो सकता है। एक दिन जयपुर से एक व्यापारी राजेश जी सूरजगढ़ आए। वह सविता के अचार की तारीफ सुन चुके थे। उन्होंने सविता से मुलाकात की और कहा, सविता जी, आपका अचार तो जादुई है। मैं इसे जयपुर के बड़े स्टोर में बेचना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप करेंगी? सविता को यकीन नहीं हुआ। उसने मधु दीदी से सलाह ली और दीदी ने कहा, सविता, यह बाबा की कृपा है, इसे मौका समझ और आगे बढ़। सविता ने हामी भरी और जल्दी ही उसका अचार जयपुर, दिल्ली और आसपास के शहरों के स्टोर्स में बिकने लगा। कुछ ही महीनों में सविता की कमाई इतनी बढ़ गई कि उसने शर्मा परिवार और बाकी घरों में काम करना छोड़ दिया। उसने रानी को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया, जहां वह अपनी पढ़ाई में खूब मन लगा के पढ़ने लगी। लेकिन सविता का सबसे बड़ा सपना, पक्का घर, अभी भी अधूरा था। एक दिन राजेश जी ने सविता को एक बड़ा ऑर्डर दिया, 5000 डिब्बों का अचार का। सविता ने दिन रात मेहनत कर और इस ऑर्डर से मिले पैसे से अपने सूरजगढ़ में एक छोटा सा पक्का मकान खरीद लिया। जब वह अपनी बेटी रानी के साथ उस घर में पहली बार कदम रखी तो उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। उसने घर में पूजा कक्ष में बाबा खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित की, दिया जलाया और रोते हुए कहा, बाबा, यह घर तुम्हारी देन है। तुमने मेरे 15 साल के सपने को सच कर दिया। सविता की यही कहानी खत्म नहीं होती
उसने अपने अचार के कारोबार को और बड़ा किया। उसने गांव की अन्य गरीब महिलाओं को अपने साथ काम में रखा और उन्हें अचार बेचने की कला सिखाई। उसका ब्रांड सविता का घरेलू अचार अब पूरे राजस्थान में मशहूर हो गया। सविता ने अपने कारोबार से इतना धन कमाया कि उसने रानी के लिए एक कॉलेज फंड बनाया ताकि वह डॉक्टर बन सके और अपना सपना पूरा कर सके। हर साल खाटू धाम सविता जाती और बाबा के सामने रुमाल की गांठ बांधती और गांव में भंडारा आयोजित करवाती। वह कहती, जो कुछ भी मैं हूँ बाबा श्याम की कृपा है। उन्होंने मुझे सिर्फ घर नहीं दिया बल्कि एक नई जिंदगी और सम्मान दिया। सविता के गांव के लोग उसे अचार वाली दीदी कहते और उसकी मेहनत और भक्ति की मिसाल देते। सविता अपनी बेटी रानी को हमेशा सिखाती, बेटी बाबा श्याम पर विश्वास रखो। वह हर उस इंसान के साथ है जो मेहनत और सच्चाई से अपनी ज़िंदगी बनाता है। एक बार जब सविता मंदिर में भंडारा कर रही थी, एक बुजुर्ग भक्त ने उससे पूछा, सविता तुम इतना कुछ कैसे हासिल कर पाई? सविता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा श्याम ने मेरा हाथ थामा और मैंने मेहनत का दामन नहीं छोड़ा। बस यही मेरा चमत्कार है। सविता की कहानी हमें यह सिखाती है कि बाबा खाटू श्याम की कृपा और अपनी मेहनत से कोई भी सपना असंभव नहीं है, चाहे ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। बाबा का एक दिया और भजन और सच्चा विश्वास आपकी तकदीर बदल सकता है। सविता ने यह साबित कर दिया कि गरीब और मुश्किलें सिर्फ एक पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। तो भक्तों, यह थी सविता की प्रेरणादायक कहानी जो हमें बताती है कि बाबा खाटू श्याम हारे का सहारा है और उनकी कृपा से हर सपना सच हो सकता है। अगर तुम भी बाबा की भक्ति में डूब जाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसे चमत्कार होंगे। अगर आपके पास बाबा श्याम से जुड़ी कोई कहानी है तो इसे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। रोज़ 11 बार जय श्री श्याम बोलें और 24 घंटे के अंदर बदलाव देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको बाबा का आशीर्वाद मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके दिल में कोई परेशानी हो तो आज ही बाबा के सामने एक दिया जलाएं और उनकी शरण में जाएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।